हाय बेस्टीज। हमारे पिछले एपिसोड की बातचीत से तुम इतना तो समझ ही चुके होगे कि किशोरावस्था में हमारे संपूर्ण विकास के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है इस उम्र में हमारे जीवन में माता पिता की भूमिका। आज की यह बातचीत हम करेंगे बेस्टीज चारू और रिया के साथ। चारू बीकॉम फाइनल की छात्रा है और रिया ने अभी 12वीं की परीक्षा दी है। ये दोनों बेस्टीज बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा बेस्टीज रिया और चारू के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके अपने माता पिता से कैसे रिश्ते हैं और वे उनसे किस तरह की और कितना खुल के बात कर पाती हैं। दोस्ती का भी है और गार्जियन का भी। मम्मी से तो थोड़ा सा फ्रैंक टाइप की है, मतलब उनसे अच्छे से बात करती हूँ। लेकिन पापा से कभी कभी थोड़ा डर लगता है। मतलब कभी कभी स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन वैसे भी वो भी मतलब अच्छे से ही बात होती है उनसे भी। बट ये है कि जैसे कि मम्मी से थोड़ा सा सब तरीके से आप बात कर सकते हो और पापा से थोड़ा सा इस वजह से। मैं अपने माता पिता के साथ काफ़ी फ्रेंडली हूँ और मतलब काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं मेरे, और मैं अपनी सारी बात अपनी मम्मी से ही कर पाती हूँ। पापा से मैं थोड़ा कम बोलती हूँ क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ, शायद इस वजह से कम बोलती हूँ। तो मतलब अधिकतर तो मेरे साथ जो कुछ भी होता है तो वो मम्मी को मैं बताती हूँ, पापा को नहीं बता पाती। अब मम्मी को बता देती तो मम्मी बाकी पापा को बता देती हैं, ऐसा। मैं तो हर तरीके बात कर लेती हूँ। मतलब अगर कुछ स्कूल में हुआ तो मैं बोल देती हूँ, कहीं कुछ हो रहा है तो मैं बोल देती हूँ। अगर मेरा इनफैक्ट किसी से झगड़ा भी हुआ है बाहर, कोई भी किसी भी तरह की बात है, तो मैं सारी मम्मी से कर लेती हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे डांस करने दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी फ्रीडम है मेरे लिए। और क्योंकि कुछ लोगों के घर में अलाउड नहीं रहता कि मतलब डांस नहीं करना है, आप पढ़ाई के उसमें जाइए, ऐसा वैसा। तो मुझे डांस करने के लिए इतना मतलब सपोर्ट मिल रहा है, तो सबसे पहली बात तो यही फ्रीडम है मेरे लिए। और बस यही है, मतलब फ्रीडम, ये मेन मेरे लिए फ्रीडम यही है कि मुझे अभी जो मेरा पैशन है या जो मुझे करना है वो मुझे करने के लिए मिल रहा है, और इसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता। इस वजह से मेरे पास आज़ादी डांस के लिए तो कम है और पढ़ाई के लिए ज़्यादा। जैसे कि उन्होंने कहा कि मतलब हर पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, तो मेरे पापा की यही सोच है कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं। पर मेरी मम्मा मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं और हमेशा डांस करने के लिए आगे बढ़ाती हैं, बोलती है कि करो जो तुम्हारा मन है। वो भी पापा को समझा के रखती हैं कि हाँ करने दो, अगर उसका मन है तो, अगर वो डांस में आगे बढ़ना चाहती है तो उसी में बढ़ने दो। तो आज़ादी तो है खैर हर तरह से, तो मुझे और किसी तरह की आज़ादी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चारू और रिया की तरह हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके अपने माता पिता के साथ बड़े ही सुलझे हुए रिश्ते होंगे, पर इसके बावजूद भी हम उनके सामने कितना खुलकर और किन चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, यह तो हम सब के लिए थोड़ी सोचने वाली बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश में किशोर किशोरियों के साथ किए गए उदया अध्ययन में हमने पाया कि अधिकतर तौर पर वह अपने पिता से ज्यादा माताओं से खुलकर बात कर पाते हैं। पर यह बातें किन विषयों पर होती हैं? इस संदर्भ में हमने पाया कि जहां एक तरफ प्रजनन, स्वास्थ्य और इस जैसे विषयों पर अपनी माताओं से बात करने वाली 18 से 22 वर्ष की लड़कियां केवल 2% हैं, वहीं 13 से 17 वर्ष की लड़कियां 64% और 18 से 22 वर्ष की लड़कियां 61% दोस्तों इत्यादि के बारे में खुलकर अपनी माताओं से बात करती हैं। आइए जाने माता पिता से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से जुड़ी बातें करने की या जीवन साथी चुनने की आज़ादी और पाबंदियों के बारे में इन बेस्टीज का क्या मानना है। पेरेंट्स से मतलब मम्मी से मैं हर तरह की बात शेयर करती हूँ। जैसे मैंने बताया था, तो मैं मम्मी से बता देती हूँ। हाँ, बॉयफ्रेंड तो खैर अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ लड़कों में दोस्ती है, लड़के हैं मेरे दोस्त, और लड़कियों में भी काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ भी यही है कि आप फ्रेंड्स बनाओ, बॉयज़ भी हैं, आप उनको फ्रेंड्स बना सकते हो, भाई बना सकते हो, आप फ्रेंड सर्कल अपना बड़ा बना सकते हो। बट बॉयफ्रेंड की थोड़ा ये डिफिकल्ट, मतलब अलाउड नहीं है घर में ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मम्मी पापा जो भी ढूंढेंगे वो अच्छा ही ढूंढेंगे हम लोगों के लिए। तो ऐसा, इस वजह से हम भी ज़्यादा नहीं सोचते इसके बारे में। जैसे किसी लड़के ने कुछ बोल दिया आके प्रपोज वगैरह ऐसा, तो मम्मी से बता देते, फिर मम्मी ऐसे देखती हैं। लेकिन चलिए, मतलब लेकिन सारी बातें शेयर कर लेती हूँ जिससे मम्मी को लगे कि हाँ सारी बातें बताती तो हैं, कम से कम यकीन बना रहे, इस वजह से। पार्टनर चुनने की आज़ादी है,
लेकिन खुद से नहीं, मम्मी ने जो ढूंढे हैं उसमें अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसमें हाँ या ना कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती हैं। और जैसे मेरा सबसे पहली बात तो मेन है कि अगर मुझे अपना पार्टनर चाहिए तो मुझे डांस करने की फुल आज़ादी दे। मैंने ये पापा को भी बोल रखा है, तो पापा कहते क्या है अगर नहीं मिलेगा तो मैंने कहा कैसे नहीं मिलेगा, सबको आजकल तो सब लोग डांस के लिए आगे मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो पापा कहते हैं ठीक है अच्छी बात है। तो इस तरीके से तो आज़ादी है एक तरीके से पार्टनर चुनने की, लेकिन मम्मी जो ढूंढेंगी पापा जो ढूंढेंगे वो अच्छे ही ढूंढेंगे हम लोग के लिए। तो मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ। हाँ कि मम्मी पापा जो सोचते हैं बच्चों के लिए वो अच्छा ही सोचते हैं, वो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो वो अगर हमारी खुशी देख के ही हर काम करेंगे, तो इसलिए मुझे तो इन सब चीज़ों में कुछ वही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अभी तो सीधे करियर पे फोकस करना है, या तो डांस में या पढ़ाई में। ज़्यादातर तो फ्रेंड से बात होती है जिनसे नॉर्मली आप फेस टू फेस नहीं बात कर सकते हो, उनसे ज़्यादातर मोबाइल में ही बात होती है। मैं भी अपने दोस्तों से ही ज़्यादा बात करती हूँ, और रिश्तेदारों में जो मेरे कज़न्स हैं और जो भी मतलब मेरे कलीग्स वगैरह, मैं उनसे बात करती हूँ। और डिजिटल मीडिया में खैर मुझे तो नहीं लगता कोई पाबंदी है, पर हाँ ये है कि आज़ादी भी है। आज़ादी ये है कि हम अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, और जो है अपने जितने भी मतलब फ्रेंड सर्किल है हमारा, हम सबसे कनेक्टेड रह सकते हैं और सबसे बातें कर सकते हैं। तो इससे बड़ी आज़ादी तो कुछ है नहीं, और तुरंत ही सबसे बात हो जाती है। अगर हम चाहें तो हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, तो इसलिए यही आज़ादी है। नहीं, देखने के तो सब मतलब अगर आप पब्लिकली भी आप कोई भी चीज़ पोस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा हमारे घर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं अधिकतर तो यही है क्लासिकल बेस्ड कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। अपने घर और परिवार में होने वाले छोटे बड़े लैंगिक भेदभाव को समझने का एक जरिया हमें मिली आज़ादी और हम पर लगी पाबंदियां हो सकती हैं। जैसा कि इन बेस्टीज ने बताया और हमारे अध्ययन में भी निकल कर आया है, इंटरनेट के इस्तेमाल में उम्र के साथ पाबंदियां, जैसे माता पिता की अनुमति लेने की जरूरत कम हो जाती है। उदय अध्ययन में हमने पाया कि 18 से 22 वर्ष की आयु में अनुमति लेने की जरूरत एक तरफ केवल 4% लड़कों और दूसरी तरफ 14% लड़कियों को पड़ती है। हमारे निजी जीवन में यह भेदभाव अलग अलग रूप में बरकरार रहते हैं, जैसे खाने की मात्रा और गुणवत्ता, जेब खर्च, शिक्षा के अवसर और स्तर में अंतर। ऐसे भेदभाव के बारे में चर्चा लड़कियों ने ही नहीं, लड़कों ने भी की, जिन्होंने कहा कि उन्हें अधिक लाभ व सुविधाएं मिलती हैं। अधिकतर लोगों की मैंने फैमिलीज में देखा है कि अगर लड़का है तो ये चीज़ कर सकता है और अगर लड़की है तो ये चीज़ नहीं कर सकती है। अधिकतर लोगों को देखा है, और लड़के हैं तो जल्दी फ़ोन मिल जाता है उनको, और लड़कियां हैं तो नहीं देते। लेकिन मेरे घर में मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरी मम्मी ने बोला है अगर तुम्हारा भाई भी होता तो भी उसको भी उतना ही पढ़ाया जाता, तो उसको भी उतनी ही फ्रीडम दी जाती जितनी तुम लोगों को दी गई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मतलब कुल मिला के मेरे घर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन बाकियों में तो मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि हाँ किसी को ज़्यादा फ्रीडम दी गई है और किसी को कम। नहीं, मेरे घर पे तो ये है कि हाँ भाई है तो भाई को भी उतना ही अवसर मिलेंगे, और बहन है मतलब लड़की है तो लड़की को भी उतना ही है। मेरे घर में अगर लड़का पढ़ रहा है तो लड़की भी पढ़ेगी उतनी ही आगे तक, और अगर लड़का किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड है तो लड़की को भी जाने दिया जाएगा। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, पर हाँ कभी कभी बाहर जाती हूँ तो स्कूल्स वगैरह में कभी कभी फील होता है कि हाँ ऐसा है कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन कम्पेयर टू गर्ल्स। पर ठीक है, जो भी है इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी पूरी फ्रीडम दी हुई है मेरे मम्मी पापा ने। मतलब वो लोग ये समझते हैं कि हाँ कभी कभी बाहर की हवा, बाहर के वातावरण में भी बच्चों को रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कि झगड़ा का कोई मुद्दा ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं है कि मेरा कोई इस बात पे कोई झगड़ा हो मेरे माँ बाप से। मेरे साथ भी यही है। मतलब घर में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि फ्रीडम की कोई ऐसा है। हर चीज़ में फ्रीडम दी गई है मुझे भी, मतलब जो चीज़ मुझे करनी उस चीज़ के लिए तो फ्रीडम है मुझे। और हाँ बाहर जैसे स्टडीज़ के लिए लोग जैसे अपने बच्चों को भेज देते हैं तो मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं, इस वजह से नहीं भेजते हैं। तो उसमें भी बोले हैं, कहते हैं जाओ लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ हॉस्टल में रहोगी तो भेजा जा सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब फ्रीडम तो सब तरीके से, स्टडीज़ में हो चाहे डांस में हो। हाँ इसलिए सही है। किशोर किशोरियों के जीवन में माता पिता की भागीदारी का सीधा संबंध उनके विकास से है। इसीलिए जरूरी है कि इनके बीच का रिश्ता प्यार और परस्पर आदर सम्मान की पक्की नींव पर बने और कायम रहे।
ऐसे में अगर माता पिता हमारे दोस्त बन जाएं और कूल हो तो और भी बढ़िया। जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मा है मेरी बेस्टी। मेरी भी मम्मी ही है बेस्टी। पापा भी हैं, और अधिकतर ये है कि बस पापा से बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ तो थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आती है कि कभी चिल्ला न दें ऐसा। तो मैं कभी कभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है जब वो डांट देते हैं, फिर जब थोड़ा गुस्सा दिखा लूँगी फिर उसके बाद समझ में आता है कि नहीं सही है डांट नहीं दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बुरा नहीं चाहेंगे इस वजह से। नहीं, कभी कभी अगर वो डांटते हैं तो गुस्सा आता है, और मतलब काफ़ी बुरा भी लगता है कि हाँ इन्होंने मुझे डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन जो भी बात है उस पर वो, अगर वो कुछ डांट भी रहे हैं तो उनका प्यार ही है, और वो बाद में हमको समझ में आता है कि हाँ हमने ये गलत किया तभी हमें डांट पड़ी और हमें इसको सुधारना चाहिए। हाँ पापा थोड़े कम है, पर हाँ कह सकती हूँ कि कूल है। नहीं, मेरे तो पापा भी हैं और मम्मी भी, दोनों कूल हैं। मम्मी थोड़ा सा शर्माती हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े लोग क्या कहेंगे, तो मम्मी थोड़ा सा कम है। लेकिन पापा, मैं एक बार पापा से बोला था कि पापा यो वाली वीडियो बनाते ऐसे शर्ट झटक के वाली, तो बढ़िया उनके फ्रेंड्स वो बढ़िया चल के आ रहे हैं रॉब में। मैंने कहा वाह अच्छी बात है, चलो पहली बार देखा तो हाँ है मेरी मम्मी पापा की खूबियाँ। पापा की तो इतनी सारी खूबियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकती। उनको तो सब कुछ आता है, खाना बनाना हो, डांस भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा शर्माते हैं, पेंटिंग, सब कुछ, मतलब जो चीज़ आप करवाना चाहें वो चीज़। और मम्मी की तो पेंटिंग बहुत अच्छी थी और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह पेंटिंग करना सीखूं, तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाके स्केचिंग सीखूंगी। जैसे कि उनकी कई सारी नई नई चीज़ें सामने आई, जैसे कि मैं मम्मा पहले लूडो नहीं खेलते थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा लूडो खेलते हैं। और पापा का तो ये था कि वो घर पे रहते ही नहीं थे, उनका काम ही ऐसा है, वो लोको पायलट हैं तो उनको जाना ही पड़ता था क्योंकि ट्रेन तो चली रही थी, गुड्स ट्रेन। तो इस वजह से मम्मा, यही कारण है कि पापा से हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हमेशा रहते हैं और मम्मा हमेशा हमारे पास 24/7 रहती हैं। तो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस भी अच्छा था कि साथ में रहते थे सब, और एकदम मतलब अच्छा लगता था, जैसे पहले का टाइम होता था वैसा टाइम था, तो अच्छा लगता था। शाम के या रात के आते हैं, सुबह अगर जाते हैं तो। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हम लोग अगर कभी कभार जैसे लॉकडाउन में लेट आराम से सो के उठे क्योंकि कोई काम धंधा नहीं रहता कभी कभी डांट फटकार के उठा देते थे, चलो आज क्या बनाने वाली हो खाने के लिए। कभी कचौड़ी बन रही है, कभी टिकिया बन रही है, कभी फुल्की बन रही है। तो मतलब जब पापा रहते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ नया नया बनता रहता था। तो सबसे अच्छी बात तो यही कि अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मिल जाते थे। लेकिन बस ये है कि मम्मी का थोड़ा सा काम बढ़ जाता था। मम्मी कहती थी क्या है लॉकडाउन में लोग आराम करते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। चेंज वो ये कि कभी कभी मम्मी और पापा के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है किसी भी चीज को, मतलब छोटी सी बात में भी हो जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो ज्यादा लड़े नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मम्मी तो बिल्कुल जैसी है मुझे वैसी चाहिए, मुझे नहीं चाहती कि मम्मी चेंज हो जाए, क्योंकि थोड़ा डांटना और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी मम्मियों के अंदर होनी चाहिए। अब वो खत्म हो जाएगी तो मम्मी किस बात की, इसलिए मम्मी के अंदर तो कुछ भी नहीं चेंज करूँगी। पापा के अंदर हाँ थोड़ा उनका गुस्सा कम हो जाए, बस यही चाहती हूँ। मेरी मम्मी पापा चाहते हैं कि आप चाहे, मेरे पापा क्या चाहते हैं मेन, कि चाहे जिस भी फील्ड में आप हों, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप नंबर 1 रहो। जिससे मतलब ये ना रहे कि आपने ये भी नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाए। जो भी कर रहे हो उस चीज़ में आप कुछ ना कुछ बन जाओ, जिससे ये लगे कि आपने ठीक है मेहनत करी है तो आपने कुछ पाया है। तो मेरे पापा का यही सपना है, चाहे पढ़ाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जिस भी चीज़ फील्ड में हो, डांस हो, आपका ब्यूटिशियन कोर्स है या फिर आपको फैशन शो करना है, जिस भी चीज़ में करना है उस चीज़ में आप 1 नंबर पे रहो। मतलब रहे कि हाँ आपने कुछ सीखा है, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ दूसरों को सिखा रहे हो। तो चलो बेस्टी, इस पॉडकास्ट को एक संकेत मान लो। अगर तुमने कुछ समय से अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त नहीं बिताया है तो आज जरूर थोड़ा टाइम उनके साथ बैठो और बातें करो। अपने जीवन के बारे में उन्हें कुछ बताओ और कुछ उनकी सुनो। और हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के लिए, यारों दोस्तों की कुछ खट्टी मीठी बातें करने। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मास्क जरूर लगाएं। ये पॉडकास्ट उदया अध्ययन के आधार पर चंबल मीडिया प्रोडक्शन के तहत बनाई गई है। इसकी स्क्रिप्ट निखिता और एडिट लक्ष्मी शर्मा और मेघा ने की है। इस पॉडकास्ट के लिए आवाज लक्ष्मी शर्मा और ग्राफिक्स ज्योत्सना द्वारा बनाई गई है।